सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कोचिंग शिपयार्ड की स्टडी। जैसे कि मैंने मार्क कर दिया पहले से वेव 1 2 3 4 5। ये कोई रैंडम वेव नहीं है, ऐसी रैंडम मार्किंग नहीं है। ये मार्किंग मैंने क्यों करी है अभी आपको मैं ढंग से समझाऊंगा डिटेल में। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेव 1 की इंटरनल वेव्स 1 2 3 4 5। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, जूम करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। अब देखो 1, ये बना हमारा वेव 1 2 देन 3 देन 4 एंड देन फिफ्थ के अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हमारी क्या बनती है, इंटरनल वेव 1। अब इंटरनल वेव 1 हमारी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं वेव 3 के अंदर वेव 1 2 3 4 एंड देन 5। ओके, 5 वेव 3 में भी हमें मिल गए हैं। अब हम चलते हैं वेव 5 में। वेव 5 में देखते हैं 1 2 3 ये 4 एंड देन 5। इसमें भी हमें पूरे 5 मूव मिले हुए हैं, यानी कि इम्पल्स वेव हमें मिल गई है। तो अब करेक्शन वेव भी आती है। अब ये करेक्शन किस में आती है, 2 एंड 4 में। वेव 2 और वेव 4 हमारी करेक्शन की होती है। अब इसमें करेक्शन कौन सी थी वो देखते हैं। W X Y डबल X एंड Z, ये हमारी ट्रिपल करेक्शन होती है, यानी कि वेव 2 में हमारी ट्रिपल करेक्शन बनी है। इसमें हम 1 2 3 लगा के देखो, 1 2 3 नहीं लगेगा, ये ट्रिपल करेक्शन है, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ में करेक्शन की ही मूव गिनी जाती है, करेक्शन की ही काउंटिंग होती है। फोर्थ में देखते हैं W X डबल X एंड देन ये Z, यानी इसमें भी हमारी ट्रिपल करेक्शन बनी है। ओके, इसमें 1 2 3 दिखेगा आपको किसी भी एंगल से, ये करेक्शन वेव होती है। तो 1 2 3 4 5 हमारी काउंटिंग कंप्लीट हुई है। अब ये काउंटिंग मिलके क्या बनाएगी, मेजर वेव 1। मेजर वेव हमारी 1 कंप्लीट हुई है, यानी कि ये जो भी फॉल आ रहा है ना, ये 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, ये किसकी होगी, यानी कि वेव 2। तो ये वेव 2 हमारी क्या बनेगी, मेजर वेव 2। अब हमें इसकी प्रिडिक्शन करनी है कि कहाँ तक होना चाहिए। हमने पहले क्या करा था, 0.5। ये लेवल कैसे आया था पहले वो भी दिखाता हूँ आपको। मैंने जहाँ से इसका पूरा लो था एंड ऑल टाइम हाई, मैंने ये मार्क करा यहाँ पे, रिट्रेसमेंट पे लगाई इसको। अब रिट्रेसमेंट में सबसे हमारा पहला टारगेट क्या होता है, 0.5, और 5 के बाद हमारा क्या होता है 0.618, यानी कि अब हमारा ये टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे आती है बुली प्रेशर की कैंडल मिलती है, ऊपर की तरफ बाइंग करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में सेल करेंगे एंड टारगेट हमारा मैक्स क्या आएगा 0.786। और यहाँ से हो सकता है कि 1200 से डायरेक्टली ऊपर चला जाए। तो अब मैं सबको समझाऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग करी है 1 2 3 4 5, 1 और 3 देखो शॉर्ट है और 5 देखो कितनी बड़ी है। तो जब भी इफ़ वेव 5 इज़ एक्सटेंडेड देन फॉल बिकम्स शार्प। ठीक है, वेव 5 जब भी एक्सटेंडेड बनती है, वेव 3 और वेव 1 से भी ज़्यादा बड़ी बनती है, जो फॉल आता है वो बहुत फास्ट होता है। ऐसे जिगजैग नहीं आएगा, देखो फास्ट आएगा। मैंने लेफ्ट साइड में आपको बना के दिखाया। देखो फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, लिख देता हूँ। वेव 5 इज़ एक्सट्रीम एक्सटेंडेड देन द फॉल इज़ शार्प। ओके, इस केस में क्या है, वेव 5 हमारी एक्सट्रीम एक्सटेंडेड है, तो हमारा जो फॉल आ रहा है वो शार्प आ रहा है। आप देख सकते हो फॉल हमेशा शार्प ही है। इसमें देखो 3 बड़ी बड़ी कैंडल मिली। तो हमें ट्रेड कैसे लेना, 1200 एंड 1100, यानी कि 0.618 के लेवल पे हमें बुलिश प्रेशर कैंडल मिलेगी, हम यहाँ पे बाय करेंगे। और टारगेट हमारा कहाँ का होगा, हमारा पीस जोन ये वाला। यहाँ पे हमारा प्राइस आएगा तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे अपनी पोजीशन। हम कोई सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, जो हमने बाइंग की, हमने जो इक्विटी ली होगी वो सेल कर देंगे बस। ओके, हमें और ये सेल कब करना है, बेयरिश पैटर्न हमें यहाँ पे दिखना चाहिए तब। ओके, तो हमारे टारगेट यहाँ पे क्या आएंगे फिर 0.786 के। तो अभी फिर से आते हैं, सेकंड स्ट्रेटजी जो हमारी होने वाली है लॉन्ग वहीं से करना है 1100 1200। हमें अब इसमें क्या होता है, ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है पीस जोन को हमारे। ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा नीचे आएगा, नीचे जैसे ही आएगा रीटेस्ट कर लिया आएगा तो हम बुलिश प्रेशर कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही हमें मिलेगी वहाँ से हम वेव 3 की काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। आपको पूरी स्ट्रेटजी तब मैं बना के दे दूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई